हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती अर्थात जो सक्षमता परीक्षा है और जो TRE 30 के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है, जिसमें से हम लोग जो GS पोर्शन है अर्थात जनरल स्टडीज पोर्शन है उसको भी देखेंगे। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। हाँ, इस बुक का अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए, जी हाँ, इस बुक का अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और जो उसका मिनिमम चार्ज है वो पे करके ₹31 पे करके इस कंप्लीट PDF आप ले सकते हैं। चलिए 61 से देखते हैं। क्वेश्चन 61, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जो नैनीताल है, जी हाँ, नैनीताल यहाँ पर ये स्थित है। उसके अलावा ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ है और एक जो लेटेस्ट करेंटी से जुड़ा हुआ है इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। और कब से मनाया जाने लगा है? शुरुआत हुआ है 1994 में, एक समझौता हुआ था उसके बाद से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो और सवाल बनता है। एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कब आया है? 1987 में, और ये लागू हुआ है 89 में। इसके अलावा एक सवाल और यहाँ से बनता है, अभी जो ओजोन लेयर है उसका 99% क्या हुआ है? तो रिकवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म है? एक जीवित जीवाश्म है, ये कौन सा है? ये आपको हो जाएगा हरा शैवाल यानी ग्रीन शैवाल। क्या है? ग्रीन शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मोनोजाइक एक अयस्क है। किसका अयस्क है? तो थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का। ये भारत की बात की जाए तो जो केरल का तट है वहाँ पर इसका सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, ये जो नाभिकीय विखंडन से इसमें क्या निकलता है? अल्फा बीटा गामा। ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। यूरेनियम और थोरियम की बात की जाए तो जो रेडियोधर्मी तत्व है उसमें इसको उच्च कैटेगरी में माना जाता है। 65, सोडियम धातु का संग्रह किसके डुबोकर किया जाता है? किसमें डुबोकर किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको मिट्टी के तेल या केरोसिन में। क्यों डुबोया जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव है और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसको डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सूखी बर्फ है यानी सॉलिड CO2 क्या है? सॉलिड CO2 है और ये किस में यूज होता है? अग्निशामक में। इसका एक और विशेषता है जो पूछा जाता है कि सॉलिड से सीधे कौन सा है जो गैस में बदलता है, जो जिसको ऊर्ध्वपातन विधि या सब्लिमेशन विधि कहते हैं। तो ये सॉलिड से सीधे गैस में बदलता है सॉलिड CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। 67, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। यह रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? Na2S2O2, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट 68 है, आयोडीन युक्त नमक होता है। किसमें होता है? तो आयोडीन युक्त नमक में मुक्त आयोडीन होता है और पोटेशियम आयोडाइज होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो फोर्स का न्यूटन, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका भी है, इसका भी है। तो सापेक्षिक घनत्व इसका नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70, एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब, पानी में कब तैरेगा? जब विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर हो। जी हाँ,
तभी तैर सकता है जब जो पानी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसके बराबर हो। और ये किसका फॉर्मूला है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका है, मने मन बोलिए एक बार, आर्किमिडीज का सिद्धांत। 71, विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। कौन सा हो जाएगा, रिकेट्स, ऑप्शन ए नंबर। विटामिन प्राप्त कहाँ से होता है, तो सन के मौजूदगी में बॉडी में जो मौजूद रहता है उसके वजह से। नेक्स्ट 72, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है। एक तो क्लोरीन देख ही रहे हैं, किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन को। इसलिए कहा जाता है कि पानी में कभी कभी क्लोरीन डालना चाहिए। 73, एस्पिरिन एक है, ये क्या है, तो दर्द निवारक औषधि है। दर्द निवारक औषधि है जो दर्द, बुखार, सूजन आदि में काम करता है। नेक्स्ट 74, ये अभिकथन 1 और अभिकथन 2 है, उसको एक दूसरे को सही गलत किया, कथन है और कारण है। पहले देखते हैं कि नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है, ये बातें सही है, नायलॉन उपयोग किया जाता है। नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्था इलास्टिसिटी और हल्का था, नहीं हल्का होता है, था नहीं होता है, यह चमकीला और धुलने में भी सुगम होता है। बिल्कुल ही सही बात है, ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपको कि उपरोक्त एक और कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक सवाल और यहाँ से बनता है कि नायलॉन पहली बार कब बनाया गया था, तो 1931 में। ठीक है, नायलॉन 1931 में फाइबर सिंथेटिक नायलॉन जो बनाया गया था। नेक्स्ट 75, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है, यानी क्या पूछना चाह रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पाचन तंत्र। नेक्स्ट 76, कह रहा है ये रोग है और सूक्ष्मजीवी जो उसके कारक हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो एक के क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 1 का 3। ऑप्शन देखिए, 1 का 1, 1 का 2, ये दोनों खत्म, यानी ऑप्शन ये हो सकता है, बाकी चेक कर लिया जाए। कह रहा है अतिसार, एक ही से हो जाएगा, प्रोटोजोवा से, यानी 2 का 1, 2 का 1। एंड टाइफाइड ये होता है बैक्टीरिया से, सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से, हो जाएगा 3 का 2, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 77, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व है, कौन सा है, तो 3 तो जैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, उसके अलावा विटामिन एंड खनिज लवण, ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78, कथन है, 2 कथन है, उसको देखते हैं। कह रहा है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, जी हाँ, मिट्टी से खनिज पदार्थ प्रदान होता है। दूसरा है मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है, जी नहीं, बहुत सारा जो हाइड्रोफाइट्स होता है वो पानी में ही वृद्धि कर लेता है, दैट मीन्स शुरुआती के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, यानी स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, गलत है। देखिए सेकेंड किस में गलत है, ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 79, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना, यानी बिहार अलग कब हुआ, 1912 में। कितने तारीख को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1912 को सेपरेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई में, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। किससे बनता है, रेटिना पे। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल होता है एंड अपोजिट होता है, यानी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। 81, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आग बुझाने में किसकी जरूरत पड़ता है, तो आग बुझाने के लिए जरूरी है जो ऑक्सीजन है इससे संपर्क को तोड़ा जाए, ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ा जाए। देखिए पानी में ऑक्सीजन होता है क्या, जी हाँ, H2O ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन ये खत्म। मिट्टी पानी, ऑप्शन ये खत्म, यानी क्या बचा, बालू या मिट्टी से ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ा जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 82, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया हो तो उसे क्या करना चाहिए,
टिटनेस की सुई दिलाना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 83, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प तैयार का मसौदा तैयार किया था, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में। 1929 कहाँ अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन। इसके बाद क्या हुआ? प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे और आज़ादी के बाद इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। नेक्स्ट 84, आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? चलिए देखते हैं। सिंगल ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। 3 रियासत जो था वो, ऐसे तो 4 था, एक तो मणिपुर भी है, ठीक है, जो आज़ादी के बाद भी अलग थोड़ा दिन तक सेपरेट रहा था, आज़ादी से पहले सिग्नेचर हुआ था। बाकी 3 रियासत था, तो इसमें सरदार पटेल जी का काफ़ी निर्णायक भूमिका रहा। ऑप्शन सी। 85, तीर्थ या जैन तीर्थंकर के अंतिम उत्तराधिकारी थे। याद करें, उत्तराधिकारी कौन थे? महावीर, जो कि 24 में तीर्थंकर हुए। इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही बिहार में हुआ। 86, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको रविंद्रनाथ टैगोर साहब लिखे थे। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो गीत की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ठीक है। बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, गीत जो है ये गाए हैं। और जो अमार शुमार बांग्ला है, क्या है? अमार शुमार बांग्ला, जो कि पश्चिम में नहीं बल्कि बांग्लादेश का ये क्या है? राष्ट्रीय गान है, जो टैगोर जी ने गाया था। और भारत में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकृति मिली है संवैधानिक तौर पे। नेक्स्ट 87, कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? इसकी चर्चा है अशोक के तरह में शिलालेख से। अशोक के तरह में शिलालेख से, जिसमें कलिंग युद्ध होता कब है? 261 BC में। 261 BC में। 88, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? उसका संबंध है उत्तराखंड से। कहाँ संबंध है? उत्तराखंड से। ध्यान रहे, ये बछेंद्री पाल, इसकी रैंक कितने नंबर की थी? ये 5th नंबर की थी। ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कथन और कारण दिया हुआ। चलिए कथन कारण देख लेते हैं। कह रहा है ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूमती नहीं है, ठीक है, ये घूमती नहीं है। तो ये बात क्या है? ये बात सही है। नेक्स्ट है कि ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ये भी कॉमन बात है, ये भी सही है, ये बातें सही है। लेकिन आंख का स्थिर होना, उसमें गर्दन का कोई अलग से योगदान नहीं है। दैट मीन्स कथन दोनों ही सही है, बट कारण उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 90, महान दार्शनिक शंकराचार्य ने वकालत की। कब किए थे? तो किसके लिए? तो अद्वैतवाद के। किसके लिए? अद्वैतवाद के लिए। 91, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है? मतलब एक तो मेनली CO2 है, ठीक है, एक तो इसके पैमाने पे मेजर किया जाता है। बाकी कौन सा है? तो बाकी देख लेते हैं। एक तो सल्फर भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। नाइट्रोजन अच्छे ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन है ना, ये इसके बढ़ा हुआ मात्रा, ठीक है, ये मात्रात्मक रूप से हानि पहुंचाता है। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर। 92, नीचे लिखे चीज़ों में कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको बैक्टीरिया और फंजाई क्या करे? डिकम्पोज कर दे। देख लिए, जो क्रेडिट कार्ड है ये होगा क्या? क्रेडिट कार्ड किससे बनता है? प्लास्टिक। क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। चूंकि प्लास्टिक मनी है तो इसके नाम से क्लियर है कि ये नहीं होगा।
जब ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट है बड़ा लक्कड़, प्लास्टिक के खिलौने। दूसरा देखिए प्लास्टिक खिलौने होगा क्या, 2 नंबर हुआ तो ये खत्म। अब क्या बचा 1 4 6 होगा क्या सेब, जी हाँ होगा। 4 है भुना हुआ चिकन होगा, 4 हो जाएगा। और है बड़ा लकड़ी, ये आपको यानी लकड़ी कर दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट 93 कथन और कारण है। कथन है अभी कथन, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। पौधे एवं जंतु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको सीधे उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा है क्या, पौधे तो करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल ये कथन सही है, क्योंकि याद कीजिए जो प्लांट ईटर होता है, ठीक है, पिक्चर प्लांट, ये क्या करता है मिट्टी से जो कीट पकड़ के नाइट्रोजन को उपयोग करता है। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं तो पौधा इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र के द्वारा करता है। ये कथन सही है, अर्थात दोनों ही कथन सही भी है, ठीक है, और इसका लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 94 भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। यह संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून से। एंटी डिफेक्शन और दल बदल कानून। पंचायती राज किससे है तो 73वें संविधान संशोधन। शासकीय भाषा ये तो शुरू से ही है। नेक्स्ट 95 सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है तो अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है अफ्रीका में। नेक्स्ट 96 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद कौन प्रदान करता है तो अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन कहाँ है 14, ऑप्शन हो जाएगा आपको ई नंबर। वैसे समता का अधिकार, ठीक है, ये लिया गया है 14 से 18। उसके अलावा स्वतंत्रता 19 से 22 तक। इसमें 13 क्या है तो 13 भी मूल अधिकार ही है, लेकिन 13 क्या है तो 13 में दिया गया है कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, अनुच्छेद 13(2) में। 12 में क्या है 12 में राज्य का परिभाषा, राज्य में कौन कौन आएगा। अनुच्छेद 17 क्या है अस्पृश्यता का अंत। 97 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। कौन पॉसिबिलिटी है किसके बारे में तो मंगल ग्रह। कौन मंगल ग्रह। 98 रिएक्टर स्केल का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। भूकंप के लिए, किसके लिए भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। 99 कथन अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है धमनी में। तो ये बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्था इलास्टिसिटी होता है। तो ये बातें भी सही है, लेकिन कारण व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या वो सही नहीं है। क्या हो जाएगा आपको बी नंबर। 100 नंबर है, कह रहा है मृदा का वर्गीकरण और कण की प्रकृति। तो बलुई मिट्टी क्या होता है जिसका कण थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा अधिक मात्रा में बड़े कण होता है इसका बड़ा। मृण में तो ये हो जाता है बहुत छोटा कण होता है, तो अधिक मात्रा में छोटे कण। और दुमट्टी ये क्या हो जाएगा बड़े और छोटे कणों का लगभग बराबर मात्रा में आता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। 101 किस देश की तटरेखा सबसे बड़ी है तो कनाडा का है। किसका सबसे बड़ा है तो कनाडा का है कितना ये भी सवाल कभी पूछ सकता है। तो 2,02,080 मीटर, 2,02,080 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत का 7500 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कौन है तो गुजरात का तट है, गुजरात का तट सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है 102 निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित कर सकता है। क्या कर सकता है क्लोरीन। क्या कर सकता है क्लोरीन। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जनसंख्या दिवस ना 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है 11 जुलाई को।
5 जून भी कई बार पूछा जाता है, तो क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। और ये किसके उपलक्ष्य में? तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने लगा है। नेक्स्ट 104, एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ना आयात और ना ही निर्यात। 105, राज्य के निदेशक या नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो भाग 4 है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है राज्य, मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? 3 में मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी है। नेक्स्ट 106, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, वही कील पानी में डूब जाती है। इसका कारण क्या है? तो लोहे का घनत्व पारा के घनत्व से कम है, जबकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए गए हैं, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। चलिए कूट देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 107 नंबर कह रहा है कि यह पत्थरों से बनाए जाते हैं। जी हाँ, इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों को रखने में काम आता है। ये दोनों ही कथन सही है। तीसरा कथन है भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण। जी नहीं, यानी क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। 108, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता? तो शून्य हर्ट्ज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो उसको एचसीएट को सुन सकता है। ठीक है, तो सुन नहीं सकता तो 20 से, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर 20 से, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एबीसीडी दे रखा क्या? ओके, कौन कौन नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो और बाकी क्या दे रखा है? बाकी दे रखा है 200 हर्ट्ज इसको सुन सकते हैं, 5000 सुन सकते हैं, चूंकि 20,000 तक सुन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन 50,000 सुन सकते क्या? नहीं, तो ए और डी को नहीं सुनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 109, स्टेनलेस स्टील एलॉय एक प्रकार का मिश्रण है। देखिए स्टील जो होता है आयरन प्लस निकेल प्लस कॉपर। ठीक है, और उसमें मनाया जाता है क्रोमियम और मतलब कि कार्बन मजबूती के लिए मिलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 2। क्या हो जाएगा? निकेल कार्बन क्रोमियम आयरन। देखिए यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन है, तो इसको डिलीट मार लीजिए, या इसको सही कर लीजिए, नहीं तो इसको सही कर लीजिए, और दोनों ही क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट 110, महाकाव्य महाभारत की मूल नाम है। महाकाव्य महाभारत की मूल नाम है, क्या था? पहले जय संगीता था। ठीक है, कितना था? क्या था? जय संगीता। और इसमें श्लोक की संख्या कितना था? तो 10,000। कितना था? तो 10,000। जब 1 लाख हो गया, 1 लाख, तब ये महाभारत में बदल गया। नेक्स्ट 111, किसी गर्भवती महिला के प्रसव उपरांत यानी मिलने वाली पहले दूध को क्या कहते हैं? पहले दूध कहते हैं, उसमें होता है कोलेस्ट्रम या खीस। कोलेस्ट्रम या खीस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 112, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक यानी विश्व इतिहास की झलक, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था 1934 में। 1934 में। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 112, अभिकथन है और कारण है। हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में मदद करते। जी नहीं,
वृद्धि मदद नहीं बल्कि वृद्धि रोकता है। ठीक है, ये सही है। ये चूँकि रेफ्रिजरेटर में उसको वृद्धि को कम करने के लिए रखा जाता है। 114 थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिंदू धर्म। इसमें हिंदू धर्म में कहाँ मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय में। कहाँ पे? तमिल समुदाय में। 115 भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो राजेंद्र बाबू का था। किसका था? राजेंद्र बाबू। 1952 से 1952 से 1962 तक। ठीक है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा राजेंद्र बाबू का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। 116 बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये रेशम के लिए है, तो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए है। ऑप्शन बी। 117 उर्वरक के बारे में क्या सही है? 117 है कि उर्वरक के बारे में क्या सही है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होता है। जी हाँ, जिसमें पोषक तत्व समृद्ध होता है, ये सही है। उर्वरक एक कार्बनिक है। जी नहीं, कार्बनिक होता तो किसान भर भर कर भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यानी ऑप्शन क्या है? बी नंबर नहीं होगा। अब देखिए बी किस में है। ये में बी खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये इसमें बी खत्म, ये खत्म। यानी अब एक नहीं तो दूसरा हो सकता है। देख नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। 118 पौधे के विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। क्योंकि इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी जल सोखने की क्षमता ज़्यादा होता है दोमट में। 119 महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया था? किस देश ने चलाया था? तो ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। किसने चलाया था? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट 120 एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। कहाँ होगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 121 लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एबीसीडी दे रखा ऑप्शन। पहला है कि बेरोजगार को रोजगार। जी हाँ। दूसरा है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं। ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुदृढ़ पंचायती राज। जी हाँ, पंचायती राज को व्यवस्थित करना चाहिए। उसके बाद नागरिकों को ईमानदारी एवं उत्तरदायी होना चाहिए। ये भी सही है। देखिए 2 नंबर नहीं होना चाहिए। 2 इसमें है, ये खत्म, 2 इसमें ये खत्म, और ऐसे भी हम लोग आंसर 2 नंबर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट 122 भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले कौन थे उप प्रधानमंत्री? तो सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए उप प्रधानमंत्री? अभी तक टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हुए। और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी जिसको भारत रत्न दिया गया हाल ही में, लालकृष्ण आडवाणी जी को। लालकृष्ण आडवाणी जी को। 123 सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितना है? ग्रह 8 है। आखिर ग्रह जिसको ग्रह के कैटेगरी से बाहर किया गया है, प्लेटो को। ठीक है, प्लूटो को। ठीक है, प्लूटो को बाहर किया गया है। और ये कब किया गया था? 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। 124 भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? ये कहते जयप्रकाश नारायण जी। किसने कहते? जयप्रकाश नारायण। और इनका संबंध किससे है? तो संपूर्ण क्रांति से, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट 125 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स है या तंत्रिका तंत्र है। ये लगभग 3 फीट होता है, 3 फीट का। नेक्स्ट 126
इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो राष्ट्र संघ का बनना ये नहीं है। कहा है कि द्वितीय इसका 1900 लीग ऑफ नेशन 1920 में ही गठन हो गया था। कब गठन हो गया था? 1920 में। औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया। जी हाँ, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत से कई देश और भी स्वतंत्र हुए। इंग्लैंड की शक्ति में हास हुआ। जी हाँ, इंग्लैंड की शक्ति में कमी हुआ और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। नेक्स्ट 127, चीन और भारत के बीच या चीन और भारत के बाद सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी आबादी लगभग कितना है? तो 36 करोड़ के आसपास है। कितना? 36। पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान में 23 करोड़ के आसपास होगा अभी। नेक्स्ट 128, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा के बारे में क्या गलत है? तो इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा सिंगल। जी हाँ, ये बातें सही है, क्योंकि पूछा गलत है। इसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का अपनाया गया। जी हाँ, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया। ऐसी बातें उसमें नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 129, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या कर सकते हैं? उसको पानी निकाल के डब्बा में बंद कर दीजिए, यानी पानी का अंश निकाल देना चाहिए और उसको पैक कर देना चाहिए। 130, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये मेन जो है खैबर दर्रा से है। खैबर दर्रा इसकी अगर बात की जाए तो 1070 मीटर के आसपास ये ऊंचाई पर, इतने ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट 131, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा, चूंकि कहा जाता है किसको? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन कहाँ छत्तीसगढ़ है? ऑप्शन नंबर 5 में छत्तीसगढ़ है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, चूंकि ये राज्य पूछा है तो छत्तीसगढ़ चलेगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। और बिहार में पूछेगा तो बिहार में रोहतास है। कौन? रोहतास। और ये पूछा जाए कि भारत का चावल कटोरा किसको कहते हैं? अगर हम भारत की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है, राज्य में छत्तीसगढ़ और बिहार में रोहतास। नेक्स्ट 132, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषण स्तर पर या पोषी स्तर पर कौन होगा? फिर हो जाएगा मेढक। का है? घास हुआ, इसको कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा खाया तो ये हो जाएगा द्वितीय। फिर टिड्डा कौन खाएगा? मेढक। कौन खाएगा? मेढक। फिर मेढक को कौन खाएगा? सांप। तो मेढक किसने पे आ गया? तृतीय पे। 133, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है? कौन सा होगा? तो कप्तान। कौन सा होगा? कप्तान। 134, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायता होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मटर। ऐसे तो फलिया, ठीक है, फलिया और मटर, ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट 135, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पॉस्चराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने की थी और इसमें 65 डिग्री तक टेम्परेचर गर्म किया जाता है और अचानक टेम्परेचर को 32 या 35 के बीच में ले आ जाता है, ठंडा कर दिया जाता है पॉस्चराइजेशन मेथड में। नेक्स्ट 136, प्रशांत महासागर एटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक से जोड़ता है? तो पनामा नहर है। कौन सा है? पनामा नहर है। नेक्स्ट 133, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा केवल 10% ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए किसी के पास 100% है, ये अगला चरण जाएगा तो ये 10 देगा, फिर अगला जाएगा तो 1% देगा,
फिर आ जाएगा तो ये 0.01 आ जाएगा। इतना में कोई जीवित रहेगा नहीं, इसलिए इसका चरण बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, चरण बहुत कम होता है, यानी पहले घटते फिर बढ़ती है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, घटता ही चला जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 137 का 1 नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर, चूंकि आंसर गलत दे रखा है। 138 अभिकथन और कारण है। अभिकथन, ग्रीष्म ऋतु में खेतों यानी फसलों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये तो बात सही है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होता है। जी हाँ, इवापोरेट हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा दिया जाता है। दैट मीन्स ये कथन और कारण सही है, और कथन का कारण सही भी बता रहा है। नेक्स्ट 139 महात्मा गांधी ने किस वर्ष डंडी मार्च आयोजित किया था? 1930 में। कब किए थे? 1930 में। 12 मार्च 1930 को किए थे, और 6 अप्रैल 1930 को ये डंडी पहुंचते हैं और वहीं से नमक उठा के कानून को भंग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 1925 भी फेमस है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। नेक्स्ट 140 बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। ऑप्शन हो जाएगा बी पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। नेक्स्ट 141 शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृदंतों यानी रोडेंट्स, कृदंत मतलब जो चूहा जैसे कुतरने वाला जानवर, आवास प्रदान करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 142 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 143 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ई। कारण क्या है कि गैनीमीड है, ये जो है सबसे बड़ा है, ये बृहस्पति का उपग्रह है, तो सबसे बड़ा इसका है। और अभी सर्वाधिक किसका उपग्रह है? तो शनि का। ठीक है, शनि का सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक ज़्यादा, नंबर ऑफ ज़्यादा हो चुका है। 144 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? सिंपल सी बात है, देखिए अश्व है, इस पे आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, ये चूंकि आगे बढ़ा तो जो बॉडी है ना जिस पे बैठा हुआ वो तो इसमें रुका हुआ है, लेकिन शरीर तो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, शरीर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये न्यूटन के जो विश्राम अवस्था का नियम है, जड़त्व का नियम है, उससे संबंधित होता है। विश्राम है बॉडी और ये जड़त्व का कारण है। नेक्स्ट 145 ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद करें कि ब्रिटिश राज बोल रहा है और भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कब से कब तक रहा था? 1828 से 1835 में। ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बनता है। नेक्स्ट 146 कह रहा है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका आवर्तांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम आवर्तांक μ2 है प्रवेश करती है। अगर अपतन कोण I तथा प्रवर्तन कोण R हो तो मान क्या होगा? तो μ2/μ1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। काहे μ2/μ1 होता है? साइन I/sin R होगा, जो हो जाएगा वेलोसिटी/वेलोसिटी 2। फिर ये बराबर हो जाता है μ2/μ1। ऑप्शन सी हो जाएगा। 147 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सवाल है गर्म क्यों है? तो ये सूर्य जो है उसके नज़दीक है एक कारण है, लेकिन गर्म होने कारण है उस पर मौजूद CO2 के मौजूदगी कारण वो क्या होता है? गर्म है। नेक्स्ट नज़दीक होना एक कारण है, लेकिन गर्म होने कारण है CO2। 148
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। टोटल कितना है? 18, 149। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सह संस्थापक, निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। और 1945 में होमी जहांगीर भाभा ने ये इंस्टीट्यूट का स्थापना किए थे। और आज का आखिर क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कंप्लीट डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन, जिसमें भाषा पेपर भी है और मैथ भी है, तो उसके लिए आप ₹31 पे कर दें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनल आईडी पे मैसेज करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। या आप नंबर लिख लें 9304229870। कौन सा नंबर है? 9304229870 पे आप ₹31 पे करके इस बुक का कंप्लीट डिटेल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ क्वालिटी एज इट इज देख लीजिए, क्वालिटी कहीं से भी कम नहीं है, तो यही मिल जाएगा। चलिए आखिर क्वेश्चन देखते हैं। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलो प्रति घंटा से 36 किलो कर देता है, तो बल का मान क्या होगा? तो बल का मान क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपको 0.25 न्यूटन, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप उस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं ₹31 पे करके।